आकाशवाणी है। शेख यासीन से खबरें सुनिए। 18वीं लोकसभा इंतखाबात के छठे मरहले की चुनाव मुहिम में सिर्फ एक दिन बाकी। सियासी पार्टियों के लीडरों और नामजद उम्मीदवार यके बाद दीगर चुनाव जुलूसों का इनेकाद करके राय दहिंदगान को राग़िब करने के लिए कर रहे हैं जी तोड़ कोशिशें। अनंतनाग राजौरी पार्लिमानी हलके में भी चुनावी सरगर्मियां उरूज पर। CEOP के पोले की वोटिंग के अमल में बढ़ चढ़ कर शिरकत करने की राय दहिंदगान से अपील। पार्लिमानी इंतखाबात के 7वें मरहले के तहत वोटर 904 उम्मीदवारों की सियासी किस्मत का करेंगे फैसला। मरहले के तहत 1 जून को 57 नशिस्तों में होगी वोटिंग। और KPDCL की तरफ से बिजली एमनेस्टी स्कीम को 31 मार्च 2025 तक तौसीह देने का ऐलान। पेश है खबरों की तफसील। मुल्क में 18वीं लोकसभा इंतखाबात के छठे मरहले की चुनाव मुहिम में अब जबकि सिर्फ एक दिन बाकी रह गया है, मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के रहनुमा और नामजद उम्मीदवारों ने अपनी चुनाव मुहिम में मजीद तेजी लाई है। ये लीडर और उम्मीदवार मुख्तलिफ इलाकों में चुनाव जलसों और रोड शोज का इनेकाद करके राय दहिंदगान को राग़िब करने में कोई भी दकीका फरोजाज नहीं कर रहे हैं। वाज़ेह रहे कि छठे मरहले में मुल्क की 6 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम 2 इलाकों में पहली 58 लोकसभा नशिस्तों में वोट डाले जाएंगे, जिनमें दिल्ली की तमाम 7 पार्लिमानी नशिस्तें और हरियाणा की 10 पार्लिमानी नशिस्तें भी शामिल हैं। जम्मू कश्मीर की अनंतनाग राजौरी पार्लिमानी सीट पर भी 25 मई को ही छठे मरहले के तहत वोट डाले जाएंगे। छठे मरहले में राय दहिंदगान मजमूई तौर पर 889 उम्मीदवारों की सियासी किस्मत का फैसला करेंगे। इस मरहले की पोलिंग के लिए सलामती समेत तमाम इंतजामात को हतमी शक्ल दी जा रही है और वोटरों की सहूलत के लिए पोलिंग मराकज पर हर तरह की बुनियादी सहूलियात दस्तयाब कराई जा रही हैं, ताकि राय दहिंदगान को अपने हक राय दही का इस्तेमाल करने में किसी किस्म की दिक्कतों का सामना न करना पड़े। जिस्मानी तौर खास अफराद, बुजुर्गों और खवातीन की आसानी के लिए पोलिंग मराकज पर कई इख्तराई इक़दामात किए गए हैं, जिनमें पिंक पोलिंग स्टेशनों का कयाम, रैंप और व्हील चेयर्स के साथ साथ बिजली, पानी, बैतुल खुला और शेड्स की दस्तयाबी शामिल हैं। बीजेपी के सीनियर लीडर और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज बस्ती और श्रावस्ती हलकों में चुनावी रैलियों से खिताब किया। उन्होंने बीजेपी की सरबराही वाली हुकूमत की कामयाबियों को उजागर करते हुए लोगों से पार्टी उम्मीदवारों के हक में वोट मांगे। बीजेपी लीडर और यूपी के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने भी मुख्तलिफ जिलों में चुनाव रैलियों में शिरकत की, जबकि बीजेपी के एक लीडर और मध्य प्रदेश के वज़ीर आला मोहन यादव ने भी कई मकामात पर चुनाव मुहिम चलाई। बहुजन समाज पार्टी की सरबराह मायावती ने सुल्तानपुर में चुनावी मुहिम चलाई, जबकि समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव ने आजमगढ़ जिले में चुनाव जलसे से खिताब किया। कांग्रेस के सदर मलिक अर्जुन खड़गे ने दिल्ली में चुनाव रैलियों में शिरकत की और वोटरों से अपील की कि वो पार्टी उम्मीदवारों के हक में वोट दें। सीनियर बीजेपी लीडर और मरकजी वजीर अमित शाह ने कहा है कि पाकिस्तान का जेर कब्जा कश्मीर भारत का ही हिस्सा है और रहेगा और भारत इसे वापस हासिल करेगा। मगरबी बंगाल के गताल इलाके में एक चुनावी जलसे से खिताब करते हुए उन्होंने तृणमूल कांग्रेस पर इल्जाम लगाया है कि वो रिश्वतखोरी को फरोग दे रही है, नीज बंगाल के लोगों को तरक्की से महरूम कर रही है। इससे पहले बीजेपी लीडर ने कांठी लोकसभा हलके में चुनाव रैली से खिताब किया। बाद में उन्होंने प्रलोलिया और बनकुड़ा लोकसभा हलकों में भी चुनाव जलसों से खिताब किया। सीनियर बीजेपी लीडर और मरकजी वजीर हरदीप सिंह पुरी ने दावा किया है कि बीजेपी दिल्ली में तमाम लोकसभा सीटों पर कामयाबी हासिल करेगी। नई दिल्ली में ज़राए अबलाग से बात करते हुए उन्होंने कहा कि उनकी हुकूमत ने पिछले 10 वर्षों में नई दिल्ली में 54,000 करोड़ रुपए लागत वाले मुतअद्दिद तरक्याती कामों को मुकम्मल किया है। उन्होंने
نے عام آدمی پارٹی کے کام کی نکتہ چینی کرتے ہوئے کہا کہ اس پارٹی نے دلی میں آیوشمان بھارت اسکیم اور پردھان منتری آواس یوجنا کو نہیں عملایا ہے۔ اننت ناگ راجوری پارلیمانی حلقے میں مختلف سیاسی پارٹیوں کی طرف سے یک کے بعد دیگر چناؤ جلسوں ریلیوں کا انعقاد کیا جا رہا ہے اور رائے دہندگان کو اپنی جانب مائل کرنے کی ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے۔ دوسری جانب انتظامیہ کی طرف سے سویپ کے تحت اختراعی پروگراموں کا انعقاد بھی جاری ہے تاکہ عام لوگوں بالخصوص پہلی مرتبہ اپنے آئینی حق کا استعمال کرنے والے ووٹروں اور خواتین میں ووٹ کی اہمیت کے تعلق سے بیداری پیدا کی جا سکے اور اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ ووٹنگ کے روز لوگ گھروں سے چوک در چوک نکل کر بھاری تعداد میں اپنے ووٹ کاسٹ کریں۔ محکمہ اطلاعات و نشریات کے سینٹرل بیورو آف کمیونیکیشن کی طرف سے آج گورنمنٹ ماڈل بوائز ہائر سیکنڈری اسکول بیج بہاڑا میں سویپ کے تحت ایک آؤٹ ریچ پروگرام کا انعقاد کیا گیا جس کا مقصد لوگوں میں ووٹ کی اہمیت کو اجاگر کرنا نیز جمہوری عمل میں عوام کی شرکت داری کو تقویت بخشنا ہے۔ اس موقع پر ایف پی او اننت ناگ شاہد محمد لون، ایف پی او سی بی سی سری نگر نصیر احمد راتر کے علاوہ کئی دیگر افسروں نے بھی خطاب کیا اور لوگوں خاص طور سے پہلی مرتبہ ووٹ ڈالنے کے اہل نوجوانوں پر زور دیا کہ وہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں اپنے ووٹ کا استعمال کریں۔ ادھر جموں کشمیر کے چیف الیکٹورل آفیسر پی کے بولے نے لوگوں سے اپیل کی ہے کہ وہ 25 مئی کو زیادہ سے زیادہ تعداد میں ووٹ ڈالنے کے لیے گھروں سے باہر نکلیں تاکہ جمہوری عمل کو مضبوط سے مضبوط تر بنایا جا سکے۔ ہمارے کولگام کے نمائندے خورشید پڈرو نے اس تعلق سے سی ای او کے ساتھ بات کی۔ میں تمام راجوری پنس کے عوام اور خاص کر کے جو ووٹرز ہیں 18 سال سے ابو والے ان کو اپیل کرنا چاہوں گا کہ آپ نے اب تک دیکھا ہوگا چاہے جموں سائیڈ کی 2 پارلیمنٹری کانسٹیٹوئنسیز ہے یا کشمیر سائیڈ کی 2 پارلیمنٹری کانسٹیٹوئنسیز ہے، وہاں لوگوں نے ووٹرز نے بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیا۔ آپ کے ایریا میں تو ووٹ بہت ہی پہلے سے ہی اچھا ہوتا ہے، چاہے راجوری پنس کا ایریا ہے یا مان لیجیے کولگام کا دمال ہندی پورا کا ایریا ہے، شپوا کا واچی کا ایریا ہے، ڈیفینیٹلی اس ایریا میں بھی جو ہے اس بار اچھا پول رہے گا، ایسی اپیکشا ہے۔ آپ کے لیے بہت محنت کر کے ہم نے پولنگ اسٹیشن اسٹیبلش آپ کے ولیجز میں یا آپ کے محلوں میں کر رہے ہیں، وہاں ہر قسم کی بیسک فیسلٹیز اویلیبل رہے گی، پانی، بجلی، سیپریٹ ٹوائلٹس، پھر ویل چیئرز، ریمپ، دونوں کے لیے سیپریٹ ہیلپر، میل کے لیے سیپریٹ ہیلپر، فیمیل کے لیے سیپریٹ ہیلپر۔ ہم نے کافی محنت کر کے آپ کے لیے پولنگ اسٹیشن اسٹیبلش کر رہے ہیں۔ آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ کے گاؤں میں، آپ کے محلوں میں ہم جو پولنگ اسٹیشن اسٹیبلش کر رہے 25 تاریخ کو وہاں آ کر کے ووٹ کریں۔ دریاستہ چیف الیکٹورل آفیسر پی کے پولے کی صدارت میں سویپ کے تحت آج اہربل میں ایک بیداری پروگرام کا انعقاد کیا گیا جس دوران ووٹروں میں ووٹ کی اہمیت کے بارے میں بیداری پیدا کرنے کے لیے اختراعی نوعیت کی سرگرمیاں کی گئی۔ اس موقع پر کولگام کے ضلع چناؤ آفیسر اطہر عامر خان اور کئی دیگر افسران بھی موجود تھے۔ نیشنل کانفرنس کی طرف سے آج اشمقام اننت ناگ میں پارٹی ورکروں کا ایک بڑا کنونشن منعقد ہوا۔ کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے پارٹی کے نائب صدر عمر عبداللہ نے کہا کہ نیشنل کانفرنس ہمیشہ لوگوں کے حقوق کی پاسداری کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے مسائل کو اجاگر کرتی رہے گی۔ انہوں نے ورکروں پر زور دیا کہ وہ زمینی سطح پر پارٹی کو مضبوط بنانے کے لیے کام کریں۔ دریاسنا پارلیمانی انتخابات کے 7ویں اور 8ویں مرحلے کے تحت چناؤ سرگرمیاں ہر گزرتے دن کے ساتھ تیز ہوتی جا رہی ہیں۔ اس مرحلے کے تحت 1 جون کو 8 ریاستوں اور یوٹیز میں 57 پارلیمانی حلقوں پر ووٹ ڈالے جائیں گے۔ اس مرحلے کے تحت اتر پردیش اور پنجاب کی 13، مغربی بنگال کی 9، بہار کی 8، اڑیسہ کی 6، ہماچل پردیش کی 4، جھارکھنڈ کی 3 اور مرکز کے زیر انتظام علاقے چندی گڑھ کی 1 پارلیمانی نشست پر ووٹنگ ہوگی۔ ان حلقوں میں رائے دہندگان 904 امیدواروں کی سیاسی قسمت کا فیصلہ کریں گے۔ تمام 7 مرحلوں میں ڈالے گئے ووٹوں کی گنتی 4 جون کو ہوگی۔ پونچھ میں آج 16ویں
कोर के GOC और डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस की मुश्तरका सदारत में एक आला सतही मीटिंग मुनक़िद हुई, जिसमें मजमूई सलामती सूरत हाल का जायजा लिया गया। मीटिंग के दौरान आने वाली अहम सरगर्मियों के पेश नजर बाहमी तालमेल और तैयारियों को यकीनी बनाने से जुड़े उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया और कहा गया कि खित्ते में हर सूरत में अमन व अमान बरकरार रखने के लिए हिफाजती अमला पुरअज़म है। मीटिंग में पुलिस और फौज के कई दीगर आला अफसरों ने शिरकत की। ये खबरें आप आकाशवाणी के श्रीनगर स्टेशन से समाअत कर रहे हैं। कश्मीर पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन लिमिटेड KPDCL ने घरेलू सार्फिन पर जोर दिया है कि वो आगे आकर बकाया बिजली फीस पर सूद की छूट से मुतल्लिक सरकार की बिजली एमनेस्टी स्कीम से फायदा उठाएं और काफी अरसे से इल्तिवा में पड़े अपने बिजली बिलों को निपटाएं। कॉरपोरेशन के तर्जुमान ने एक बयान में कहा है कि 2022 में मुश्तहिर की गई इस एमनेस्टी स्कीम को 31 मार्च 2025 तक बढ़ाया गया ताकि वो सार्फिन भी इससे इस्तेफादा कर सकें जो अभी तक इस स्कीम के दायरे से बाहर रहे हैं। KPDCL के मुताबिक अब तक लगभग 14,000 घरेलू सार्फिन ने इस स्कीम से फायदा हासिल किया है, जिसकी बदौलत कॉरपोरेशन को 12 करोड़ 41 लाख रुपए की आमदन हासिल हुई है। सेक्रेटरी PWD भूपेंद्र कुमार ने आज बारामुल्ला का दौरा करके वहां एक मीटिंग के दौरान शुमाली कश्मीर में PWD महकमे के कामकाज का जायजा लिया। उन्होंने अफसरों पर जोर दिया कि वो हाथ में लिए गए तमाम प्रोजेक्टों की मियादबंद मुद्दत के तकमील को हर सूरत में यकीनी बनाए। ताहम उन्होंने कामों के मयार के साथ कोई समझौता न करने की जरूरत पर जोर दिया। मीटिंग के दौरान नाबार्ड, PMGSY, RITF और दीगर तरक्याती प्रोग्रामों की हुसूल याबियों पर तफसीली तबादला ख्याल हुआ। मीटिंग में जिला तरक्याती कमिश्नर बारामुल्ला, मिंगा शेरबा और कई दीगर अफसरों ने भी शिरकत की। नायब सदर जगदीप धनखड़ ईरान के दौरे पर आज तेहरान पहुंचे, जहां तेहरान के हुकाम ने उनका इस्तकबाल किया। जगदीप धनखड़ ईरान के सदर सईद इब्राहिम रईसी और ईरान के वजीर खारजा H अमीर अब्दुल्लाहियान की हादसाती मौत पर ताज़ियत का इजहार करने के लिए वहां सरकारी तकरीब में शिरकत कर रहे हैं। डायरेक्टर सेरीकल्चर जम्मू कश्मीर एजाज अहमद भट्ट ने आज मीरगुंड में कायम सेरीकल्चर सीड स्टेशन का दौरा किया और वहां महकमे के कामकाज का जायजा लिया। इस मौके पर बताया गया कि ये स्टेशन 850 कनाल अराजी पर मुहित है और इसमें जदीद अकसाम के 70,000 से जायद तूत के दरख्त लगे हुए हैं। उन्होंने मुलाजमीन पर जोर दिया कि वो मजीद तनदेही और लगन के साथ काम करके इस रिवायती सन्नत को मयार की बुलंदियों तक पहुंचाने में अपना रोल अदा करें। भारतीय महकमा मौसमियात ने अगले 5 दिनों के दौरान मुल्क के कई हिस्सों में शदीद गर्मी पड़ने की पेशगोई की है। IMD के मुताबिक इस तरह की सूरत हाल पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और केरला में बनी रहेगी, जहां शनिचर तक दर्जे हरारत 46 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। IMD के सीनियर साइंसदान RK जीनामणि ने आकाशवाणी के साथ बात करते हुए कहा कि गर्मी की शिद्दत से बचने के लिए लोगों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए। मौसम महकमा मौसमियात के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम आमतौर पर खुश्क रहने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 31.6 डिग्री सेल्सियस जबकि रात का कम से कम दर्जे हरारत 14.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 41.2 डिग्री सेल्सियस जबकि रात का कम से कम दर्जे हरारत 27.1 डिग्री सेल्सियस था। लेह में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 22.4 डिग्री सेल्सियस जबकि रात का कम से कम दर्जे हरारत 7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। आप सुनिए तबसरा।